आजकल जैसे ही कोई एक्टर या बिजनेसमैन अपने बच्चे को इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाता है, सबके मुंह पर एक ही शब्द होता है, नेपोटिज्म। जब शाहरुख, सैफ, आमिर खान जैसे एक्टर्स के बच्चे बॉलीवुड एंटर करना चाहते हैं, हम उसे भी नेपोटिज्म बुलाते हैं। और जब अंबानी फैमिली के बच्चे भी बिजनेस एंटर करना चाहते हैं, हम उसे भी नेपोटिज्म ही बुलाते हैं। और ये जो वर्ड है नेपोटिज्म, इसे ज्यादातर हम एक बहुत नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं। पर जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे सिर्फ अच्छी पेरेंटिंग बुलाते हैं। माँ बाप है, हमारे लिए इतना तो करेंगे ही। अब आपके आसपास हजारों लाखों लोग होंगे जो नेपोटिज्म को गलत मानते होंगे। शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। मुझे लगता है एक स्टार किड के पास एक वो चीज़ होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा। अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। बट व्हेन वी कम इट्स लाइक यू कांट एक्ट, वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, यू आर आउट। इस वीडियो को एंड तक देखना, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका ये जो थॉट है वो गलत है और क्यों ज्यादातर लोग नेपोटिज्म का मतलब समझते ही नहीं है। अब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नेपोटिज्म की डेफिनेशन कुछ ऐसे मिलेगी: यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। ठीक है, अब इसे याद रखना। अब मैं आपको दो बच्चों की कहानी सुनाता हूँ। रवि और अमन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों के मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं और दोनों का सपना भी सेम है, इंजीनियर बनना। अमन के घर पर जब कोचिंग लेने की बात आती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं फीस थोड़ी हाई है, पर तुम दिल लगा के पढ़ो, हम पैसे मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। मगर रवि के घर पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। रवि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि बेटा जितना हो सके खुद पढ़ लो, हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जहाँ एक तरफ अमन है, वो एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ और प्रॉपर टेस्ट के साथ पढ़ाई करता है। उसका हर डाउट वो तुरंत सॉल्व कर लेता है। रवि यूट्यूब वीडियो से, फ्री के नोट से और इधर उधर तुक्के मार के, गेस मार के अपना काम चलाता है। दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, मगर दोनों के टूल्स एकदम अलग है। जब रिजल्ट का दिन आता है, दोनों को पता है कि उन्होंने पूरी मेहनत की है, पर उन दोनों के आउटकम में बहुत फर्क होता है। अमन को एकदम टॉप का कॉलेज मिलता है, रवि को भी कॉलेज मिलता है, मगर एक एवरेज वाला। अब तुम बताओ कि जब अमन कहता है कि उसने अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचा है, तो क्या वो गलत है? वो भी तो वहां पर मेहनत करके आया है। बस फर्क इतना है कि उसकी मेहनत डे वन से गाइडेड और प्रोटेक्टेड थी। उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो रवि से कई गुना आगे थी। और मुझे लगता है कि यही वो बात है जो कई लोग अक्सर गलत समझते हैं। हमें लगता है जहाँ दो लोग मेहनत कर रहे हो, उनका रिजल्ट सिर्फ उनके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। लेकिन कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं होती, उस स्टार्टिंग पॉइंट की भी होती है। इसी थॉट को लोग नेपोटिज्म के कंसेप्ट में गलत तरीके से एक गारंटीड सक्सेस का तरीका मान लेते हैं, जबकि असल में नेपोटिज्म का सिंपल मतलब है एक्सेस, वो फर्स्ट चांस जो कुछ लोगों को पहले मिल जाता है। सक्सेस की गारंटी नहीं, बस रेस थोड़ा आगे शुरू करने का मौका। इसलिए एक तरीके से सच ये है कि नेपोटिज्म आपको सक्सेस नहीं देता, सिर्फ एक्सेस देता है। इसको अभिषेक बच्चन के करियर के एग्जाम्पल से समझते हैं। अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से उनको इंडस्ट्री में बहुत सारे मौके मिले जो शायद किसी और आउटसाइडर को ना मिल पाते। मगर खुद से पूछो, क्या अमिताभ बच्चन के इस ये प्लेटफॉर्म की वजह से अभिषेक बच्चन की हर मूवी हिट थी? बिल्कुल नहीं। अभिषेक बच्चन की कई मूवीज जैसे झूम बराबर झूम, जोड़ा बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। इनफैक्ट पर्सनली मुझे भी वो काफी अच्छे लगते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। मगर आज के टाइम में कई लोग हैं जो उन्हें एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं मानते। इस बात को देख के काफी क्लियर होता है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिलने से सक्सेस गारंटी नहीं होती है। आपके फादर या फिर आपके कनेक्शंस की वजह से आपको फर्स्ट चांस तो मिल जाएगा, मगर सेकंड चांस मिलेगा या नहीं, ये सिर्फ ऑडियंस या बाकी की जनता ही डिसाइड करेगी। बॉलीवुड की बात करें तो वहां पर नेपोटिज्म डेफिनेटली चलता है, मगर ये सिर्फ तब तक चलता है जब तक आप ऑडियंस को खुश कर रहे हैं। जब तक ऑडियंस को आपका काम पसंद आ रहा है, सब कुछ ठीक है। नहीं तो अर्जुन कपूर का ही एग्जाम्पल ले लो। सच बोलूं तो बुरा लगता है अर्जुन कपूर के लिए। सब कुछ होने के बाद भी इंस्टाग्राम के कमेंट पढ़ लो भाई के। नेपोटिज्म की बात कर ही रहे हैं तो हम आर्यन खान को कैसे छोड़ सकते हैं। आर्यन खान का एक्टिंग ना चूज करना एक काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन था। डिस्पाइट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, ही हैड द लेगेसी, ही इवन हैड द फेस।
लोग तो आज भी चाहते हैं कि वो एक्टिंग से अपना करियर शुरू करें। He instead chose to start directing rather than acting, क्योंकि शायद वो जानता था if he starts acting, he will always be compared to his father. चाहे वो कुछ अच्छा करे या फिर कुछ बुरा, he will always be compared to his father. इसलिए maybe he started his career with directing. और मुझे लगता है कि बैच ऑफ बॉलीवुड में उसने काफी अच्छा काम किया है। काफी लोगों को वो शो पसंद आया। अब क्या इस शो को उतना ही प्यार मिला होता अगर वो शाहरुख खान के बेटे ने ना डायरेक्ट किया होता? बट जब तक काम अच्छा है सब खुश है। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जहाँ एक तरफ आर्यन खान को इतना प्यार मिल रहा है एज अ डायरेक्टर, उतना सुहाना खान को नहीं मिल रहा फॉर बीइंग एन एक्टर, डिस्पाइट हर बीइंग द डॉटर ऑफ प्रोबेबली द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों ने स्ट्रगल नहीं किया होगा? इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं, जब आपके लिए बचपन से ऑलमोस्ट हर दरवाजा खुला हुआ रहता है तो आपके लिए स्ट्रगल की शायद डेफिनेशन पूरी तरह बदल जाती है। अनन्या पांडे के लिए स्ट्रगल ये था कि उसके पापा कभी करण जौहर के शो पर नहीं गए। बाकी दुनिया के लिए शायद स्ट्रगल ये हो कि 200 ऑडिशंस के बाद भी कोई कॉल बैक नहीं आता किसी मूवी के लिए। ये एक तरीके का परसेप्शन ट्रैप है, विच ऑनेस्टली मीन्स के पब्लिक की नजर में नेपो किड्स के पास जीतने का कोई रास्ता नहीं होता। और ये परसेप्शन ट्रैप सिर्फ स्टार किड्स को हर्ट नहीं करता, ये बात और डीप जाती है, क्योंकि जब एक टैलेंटेड आउटसाइडर ये देखता है कि किसी को रोल सिर्फ उसके सरनेम की वजह से मिलता है तो उसके दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है कि सिस्टम रिग्ड है और मेहनत बेकार है। और ये जो बिलीफ है, ये होपलेसनेस है, ये नेपोटिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अब जरा इस बात को हम बॉलीवुड से निकलकर अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं। क्या आपको सही में लगता है कि हम सब इस दुनिया में जीरो से स्टार्ट करते हैं? क्या हम सब के पास बचपन से ही सेम फैसिलिटीज थी? नहीं, किसी के पेरेंट्स अच्छे से स्कूल्स और बेस्ट एजुकेशन आराम से अफोर्ड कर सकते थे, तो कुछ लोगों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स तक भेजा। कुछ लोगों को इंग्लिश एकदम बचपन से बोलनी आती है, तो कुछ लोग आज भी इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि बचपन से घर का जो एनवायरनमेंट था वो सपोर्टिव था, तो कुछ लोगों के घर वाले तो कभी उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। इन सब बातों को भी हम प्रिविलेज के तौर पर बहुत रेयरली देखते हैं। हम इसे सिंपली पेरेंटिंग बोल देते हैं। और अब मुझे ये बताओ, आपने कई दुकानों के बोर्ड के बाहर देखा होगा, उन पर लिखा होता है कि सिंस 1960, सिंस 1970 और पता नहीं कब कब से। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि एक ही फैमिली मेंबर इतने सालों से वो एक ही दुकान तो नहीं चला रहा होगा। बेटे ने पापा से दुकान संभाली और उसका बेटा उससे संभालेगा, तो फिर हम सब उसे नेपोटिज्म क्यों नहीं कहते? जब एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान का काम अपने बेटे को चलाना सिखाए, उसे बिजनेस संभालने का मौका दे, तो हम इसे नेचुरल समझते हैं। बाप का बिजनेस है, बेटा ही तो संभालेगा। लेकिन जब वही चीज एक बड़े स्केल पर होती है, जब एक बड़ा बिजनेसमैन या एक बड़ा एक्टर अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज, वो बिजनेस देता है, वो एक्सपोजर देता है, तो हम उसे नेपोटिज्म बोल देते हैं, उसे हेट करने लगते हैं और उसे अनडिजर्विंग का टाइटल दे देते हैं। प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, फर्क बस स्केल का है। अंबानी फैमिली को ही देख लो। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटी सी टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट किया था, फिर कई साल बाद वो मुकेश और अनिल अंबानी को भी बिजनेस में लाए। फिर जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस को वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनीज बना दिया, वो ये काम अपने बच्चों को आगे सौंप रहे हैं। अब अनंत, आकाश और ईशा अंबानी आगे का फ्यूचर बिजनेस संभालेंगे। क्या ये नेपोटिज्म है? टेक्निकली है, पर क्या इससे रिलायंस की तरफ हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज होता है? या क्या रिलायंस की सक्सेस चेंज होती है? शायद नहीं। सच ये है कि हम सब किसी ना किसी लेवल पर अपने पेरेंट्स के दिए हुए एडवांटेजेस के साथ ही बड़े हुए हैं। ये एडवांटेज सक्सेस गारंटी नहीं करती, लेकिन स्ट्रगल को थोड़ा कम जरूर कर देते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास बहुत सारा है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं, ये गैप हमें अनजस्ट लगता है, अनफेयर लगता है, तो ये डिफरेंस चुभने लगता है। और शायद कभी इस फर्क को समझने के बजाय हम लोग इसे हेट करने लगते हैं और इन बिजनेसमैन और एक्टर्स के बच्चों को जज करने लगते हैं। नेपोटिज्म कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये पहले भी था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इतना विजिबल नहीं था। ऋषि कपूर भी राज कपूर के ही बेटे थे। फरहान अख्तर और जोया अख्तर भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से हैं। सलमान खान भी, और भी कई सारे नाम हैं। अब उन सबको तो नेपोकिड नहीं बुलाते। अगर ऐसा है तो जाओ संजय दत्त को भी नेपोकिड बुलाओ।
ये सब इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, नेपोटिज्म नहीं बदला, सिर्फ विजिबिलिटी बदली है। सोशल मीडिया के पहले किसी को नहीं पता चलता था कि कौन कहां पर लॉन्च हो रहा है और कौन किसको अपॉर्चुनिटी दिला रहा है। आज हर चीज आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाती है, और जब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो हर चीज जो अनइवन लगती है वो और ज्यादा चुभने लगती है। इसलिए नेपोटिज्म आज ज्यादा गलत नहीं हो गया है, सिर्फ ज्यादा विजिबल हुआ है, बस ज्यादा दिखता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस नेपोटिज्म की पूरी डिबेट में अक्सर इग्नोर हो जाती है, वो है फेयरनेस और इक्वालिटी का डिफरेंस। हम अक्सर ये मानते हैं कि फेयरनेस का मतलब होना चाहिए सबको एक ही चीज मिले, मगर रियलिटी ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी में कोई भी कभी इक्वल स्टार्टिंग लाइन पर नहीं होता। सब अलग अलग फैमिलीज में पैदा होते हैं, कुछ के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ के पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब हम नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसने किसकी हेल्प करी और क्यों, पर हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या बाकी लोगों के लिए एंट्री लेने के ऑनेस्ट तरीके, अच्छे तरीके मौजूद हैं भी या नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ तब शुरू होती है जब नेपोटिज्म टैलेंट का रिप्लेसमेंट बन जाता है, जब काम सिर्फ सरनेम या कनेक्शन की वजह से मिल रहा है और जो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं उन्हें घर पर बैठना पड़ रहा है। वही चीज फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। सच ये है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट फ्यूचर चाहेगा और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप खुद बताओ, अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हैं तो क्या आप अपने बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे फॉर हेल्पिंग देम सेट अप देयर ओन बिजनेसेस? और अगर आपको अभी भी लगता है कि ये बात गलत है तो आपकी फैमिली में जो भी आपका हिस्सा बनने वाला है उससे अपना नाम कटवा लो, क्योंकि वो भी एक प्रिविलेज ही है। बोल दो अपने पेरेंट्स को कि प्रॉपर्टी से आपका नाम काट दे। असली दुनिया ऐसे नहीं चलती, और ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है, आपके पास कुछ और है, भूख, वो भूख जो नेपो किड्स या फिर वो लोग जिनके पास सब कुछ है उनके पास नहीं है। उस भूख को अपनी सुपर पावर बनाओ, क्योंकि सच यही है, चाहे बॉलीवुड हो या बिजनेसेस, सरवाइव तो वही करेगा जो मेहनत करने से नहीं रुकता। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।